अस्सलाम स्टूडेंट। आई एम मोहम्मद उस्मान। कैसे स्टूडेंट, ठीक हैं? तो बेटा हमारी आज जो डिस्कशन होगी मैथ पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 7 के ऊपर होगी, जो कि परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है हमारा। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो वो हमारा फैक्टोरियल के ऊपर है, ठीक है। तो हमने फैक्टोरियल के ऊपर ही डिस्कशन करनी है और फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है 7.1 वो फैक्टोरियल के ऊपर ही है। और बेटा इसको फैक्टोरियल को अच्छे से आपने समझना है, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 8 में हमने वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स निकालने के लिए भी हमने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलते हैं करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन फैक्टोरियल के ऊपर। तो आइए बेटा फैक्टोरियल के डेफिनेशन को देखते हैं। तो व्हाट इज फैक्टोरियल? तो फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? तो इसमें हम लेट करेंगे कि लेट हमारे पास लेट n be a positive integer, positive integer, let n be a positive integer, then the product of n into n minus 1 into n minus 2 up to so on 3.2.1 denoted by n का फैक्टोरियल r n। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। n का फैक्टोरियल इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। दैट इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, किस चीज के इक्वल होगा बेटा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 up to so on 3.2.1 is called factorial, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो फैक्टोरियल क्या है बेसिकली बेटा? फैक्टोरियल हम जो है हमेशा बेटा याद रखना है, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का लिया जाएगा, नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लेट किया कि व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मीन लेट कर लिया कि n बी आ पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखो बेटा पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। अब इंटीजर में क्या होता है बेटा? पूरा नंबर होता है, जैसे 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, और कौन सा लेना है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब फ्रैक्शन में नंबर नहीं ले सकते, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ, फिर जो उनका प्रोडक्ट होगा बेटा, देखें अगर हमने n लिया तो अब n से जो पीछे वाला नंबर होगा वो क्या होगा? n माइनस 1। उससे अगला पीछे वाला कौन सा होगा? n माइनस 2। तो मीन हमने n से जो बैकवर्ड कंसेक्टिव नंबर है, बैकवर्ड जो कंसेक्टिव नंबर हैं उनका प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। कहां तक लिखना है बेटा? n से लेके 1 तक। तो इसका मतलब n है तो n से पीछे वाली वैल्यू को n से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। फिर n माइनस 1 से अगली n माइनस 2, उसको उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मीन कंसेक्टिवली एक नंबर कम होता जा रहा है और कहां तक जा रहे हैं? 1 तक। तो इस तरह का जो इन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा हम उसको किससे डिनोट करते हैं? n फैक्टोरियल। ये जो n और साथ मैंने ये लगाई साइन, तो ये इसको फैक्टोरियल कहते हैं। अब इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं n का फैक्टोरियल, इस तरह भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये फैक्टोरियल की नोटेशन है। अब इसको कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल को? दैट इज अगर हमने n का फैक्टोरियल लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? n का फैक्टोरियल मीन बैकवर्ड जाना है, क्या करना है बेटा? बैकवर्ड। n का फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे कैसे बेटा? n एज इट लिख देंगे, n एज इट, फिर उसमें से कम करके उसके प्रोडक्ट में लिख देंगे। अब नेक्स्ट कैसे लिखेंगे? इसमें से कम करके इसी के प्रोडक्ट में लिख देंगे। इसी तरह चलते जाएंगे 3.2.1। तो इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या कहेंगे? n का फैक्टोरियल कहेंगे, ठीक है बेटा। इज कॉल्ड फैक्टोरियल। क्या कहेंगे इसको? फैक्टोरियल, ठीक है। अब बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल इसके लूं,
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें पहले नोट लिख लेते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल लूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं ले लेता हूँ 1 का फैक्टोरियल। तो बेटा याद रखना 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल 1। अब देखो नेक्स्ट में अगर ले लेता हूँ बेटा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे बेटा, 2 से बैकवर्ड जाना है, क्या जाना है, बैकवर्ड। तो 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.1 मीन 2 को एज इट लिख दिया और 2 में से एक माइनस करके लिखा, तो कितना आया 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अगर इसको मैं आंसर निकाल के लिखूं तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्लियर है। अगर मैंने 3 का फैक्टोरियल लेना हो, क्या लेना हो बेटा 3 का फैक्टोरियल, तो कैसे लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे बेटा, 3 से बैकवर्ड जाओ, 3 लिखो, 3 से बैक वाला नंबर कौन सा है बेटा 2, और 2 से बैक में कौन सा नंबर आ रहा है 1, क्लियर है बेटा। 3 से बैकवर्ड जाना है, 3 से बैकवर्ड, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो बेटा कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। सेम इसी तरीके अगर मैं 4 का लेना चाहूं तो 4 को कैसे लिखेंगे 4 से बैकवर्ड 3, 3 से बैकवर्ड 2, 2 से बैकवर्ड 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा 12 12 2 आर 24। तो इसी तरह अगर हम 5 का फैक्टोरियल लें, 6 का फैक्टोरियल लें, तो हम उनको कैसे ऊपर करेंगे, मीन बैकवर्ड चलते जाएंगे, ठीक है। 2 से बैकवर्ड, 3 से बैकवर्ड, 4 से बैकवर्ड, इसी तरीके से उनका प्रोडक्ट मीन उनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये हमारा क्या बन जाएगा फैक्टोरियल बन जाएगा, क्लियर बेटा। अब इसमें एक नोट लिख लें, ठीक है बेटा, नोट। अब नोट में हमारा क्या आएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा एन जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एन का फैक्टोरियल जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्लियर है बेटा। अब दूसरा पॉइंट बेटा क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा 0 का फैक्टोरियल बेटा, 0 का फैक्टोरियल ये क्या होगा बेटा 1 होगा, क्या होगा 1। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा कि 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है बेटा, वो भी 1 होगा, ठीक है बेटा, याद रखना है 1 का फैक्टोरियल वो भी 1, 0 का फैक्टोरियल वो भी 1, और n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाएगा, तो इसीलिए n फैक्टोरियल ऑलवेज पॉजिटिव। और n क्या होगा, n जो है वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर में से, किसमें से, पॉजिटिव इंटीजर में से बिलोंग करेगा। तो इसको बेटा आपने फॉर एमसीक्यूज उसके लिए भी इसको तैयार करना है, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल क्या है उसको हमने डिफाइन किया, उसको लिखा कैसे जाता है। तो n का फैक्टोरियल याद रखना बेटा, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन 1 तक जाएंगे, तो इसको हम n फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। अब बेटा ये एक्सरसाइज, इसमें से एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज किसके लिए बेटा, ये इसमें से एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी एक्सरसाइज है बेटा एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस उनके लिए, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, evaluate the following, evaluate the following। तो हमने evaluate करना है, मीन हल करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने ये फाइंड करना है 4 का फैक्टोरियल। क्या फाइंड करना है, 4 का फैक्टोरियल। बेटा 4 का फैक्टोरियल अगर हम सॉल्यूशन देखें तो 4 का फैक्टोरियल अभी हम करके आए बेटा, यहां देखो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम यूं करेंगे कि 4 से बैकवर्ड चले जाएं,
बेटा 4 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1, मीन जिसका फैक्टोरियल ओपन करना है, फाइंड करना है, तो उस वहां से बैकवर्ड उसको लिख दो, किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये कितना आएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा बेटा, 24। ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं 6 का फैक्टोरियल लिखूं, नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है बेटा 6 का फैक्टोरियल है, मीन सेकंड पार्ट, तो उसकी बात करूं तो 6 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे बेटा, 6 का फैक्टोरियल, तो उसको भी हम यूं लिखेंगे कि 6 का फैक्टोरियल, हमें 6 से बैकवर्ड जाएंगे, 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है बेटा, और देन इनका जो प्रोडक्ट करेंगे बेटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर दें बेटा 6, 30 को 4 से, ये बन जाएगा 120, 120 को 3 से करेंगे तो ठीक है बेटा, जब 3 से करेंगे तो 300 और 360, और देन 2 से करेंगे तो ये 720 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 720। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120। ठीक है, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। ठीक है, और 360 को 2 से करेंगे तो ये 720 बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब सेम इसी तरीके से कुछ और पार्ट्स भी हैं इसके। अब इसमें थर्ड पार्ट है, बटे में है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देन सिमिलरली कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने थोड़ा खुद भी कर लेने हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 8 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया बेटा, 8 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो इस, अब बटे वाले क्वेश्चन जो हैं उनको हमने किस तरह लिखना है बेटा, 8 का फैक्टोरियल है और नीचे कितना है, 7 का फैक्टोरियल। तो इसको आप बेटा कैसे लिखेंगे, देखो बेटा 8 फैक्टोरियल है तो आप ऊपर वाले को 7 तक ओपन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 7 तक। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि बटे में 7 का फैक्टोरियल है। अब बेटा जब ऊपर वाले को ओपन करना है तो हम 8 से बैकवर्ड जाएंगे 7 तक। अब जहां रुकना होता है बेटा, क्या करना है, जहां रुकना है तो वहां क्या अप्लाई कर देना है, फैक्टोरियल। तो हमने जस्ट एक टर्म ओपन की, जहां रुके वहां क्या अप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये बन गया 7 का फैक्टोरियल। और इसको अगर हल करें बेटा तो 7 फैक्टोरियल 7 से कैंसिल, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8। ये किसका आएगा, 8 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल। इसका हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से इसका अगर नेक्स्ट 4 पार्ट है वो भी ऐसे ही है, उसको भी आपने कर लेना है। और इसका 5 पार्ट देखें बेटा, 5 पार्ट, आप जो 5 पार्ट है उसमें 2 वैल्यू है ऊपर 5 पार्ट में। तो उसमें 5 पार्ट में है बेटा हमारा 11 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। तो इसका बेटा सॉल्यूशन देखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले को 7 फैक्टोरियल तक ओपन करें। कहां तक करना है बेटा, 7 फैक्टोरियल तक। क्यों करना है बेटा, बटे में 7 का फैक्टोरियल है, हम 7 फैक्टोरियल 7 से कट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 11 से बैकवर्ड जाओ बेटा, 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है बेटा 4 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल को एज इट लिखो बेटा, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूं लिख लो बेटा, 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8, नीचे बेटा 4 का फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखो, ओपन कर दो, 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। ठीक हो गया। अब इसमें से कैंसिल करें बेटा, यहां देखिए बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8,
तो ये हमारा बेटा 4 और 2 ये 8 से कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ बेटा कितना है 3, 3 1 जार 3, 3 3 9, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया बेटा हमारा आंसर, 3 को 10 से 30, 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेटा बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक हो गया। अब 30 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 330, ठीक है, 330 बन जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम, ठीक है बेटा, सेम इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है। तो ये हमारे 8 तक जो बेटा क्वेश्चन है ये सेम एज इट है। 9 पार्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट, ठीक है बेटा, 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट, ठीक है। अब 9 पार्ट में बेटा ये एमसीक्यूज ही है, 9 फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इनटू 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 का होल का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बेटा ऊपर कितना है 9 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। क्लियर है। अब बेटा इसमें यूं देखें कि ऊपर वाले को 9 फैक्टोरियल को फिलहाल एज इट लिख दो, नीचे कितना आ रहा है बेटा 2 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 कितना होता है बेटा 7, तो 7 का फैक्टोरियल आ गया। क्लियर बेटा। अब ऊपर वाले को क्या करें बेटा, 9 फैक्टोरियल को 7 तक ओपन करें, ठीक है, कहां तक ओपन करना है 7 तक, तो ये कितना बन जाएगा 9.8.7 का फैक्टोरियल। मीन 9 से बैकवर्ड जाना है और जहां रुकना है वहां क्या लगाना है, फैक्टोरियल लगाना है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डॉट 7 का फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा 8 और नीचे 2 का फैक्टोरियल है तो इसको लिख दो 9 8 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल बेटा क्या होता है 2.1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है बेटा 36, कितना होता है 36, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम बेटा इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज इट है, ठीक है, और 11 भी सेम एज इट है, ठीक है, और 12 को मैं करवा देता हूँ बेटा 12 पार्ट, ठीक है। अब 12 पार्ट में बेटा क्या है, 12 पार्ट हमारा ये है 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, क्या आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा बेटा 4 का फैक्टोरियल, इसको ओपन कर दो। अब 4 फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा 4.3.2.1 और 0 का फैक्टोरियल बेटा मैंने यहां नोट्स में लिखा था बेटा, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1.1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 2 14 24, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द फैक्टोरियल फॉर्म। हमने अब बेटा पहले क्या था, पहले हमारे क्वेश्चन थे फैक्टोरियल फॉर्म में थे, ठीक है, हम फैक्टोरियल फॉर्म से किस में जा रहे थे सिंपल फॉर्म में, ठीक है, सिंपल आंसर फाइंड करने जा रहे थे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है, हमने उसको किस फॉर्म में लिखना है फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। क्या करना है बेटा, राइट ईच इन टू द फैक्टोरियल फॉर्म, into the factorial form। तो सभी को
हमने किस फॉर्म में लिखना है, फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। पहले फिक्टोरियल फॉर्म थी बेटा, तो हमने फिक्टोरियल फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास सिंपल फॉर्म होगी, अब हमने उसको किस में लिखना होगा, फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 6.5.4 पार्ट 1 बेटा, पार्ट 1 6.5.4। अब बेटा इसको किस फॉर्म में लिखना है, फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, फिक्टोरियल। तो बेटा यहाँ देखो, फिक्टोरियल जब भी हम ओपन कर रहे थे, यहाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये 4 फिक्टोरियल जैसे हमने किया, इसके बाद जो हमने 6 फिक्टोरियल किया, ये देखें बेटा, जब हमने इसको ओपन किया 6 फिक्टोरियल को, क्या लिखा था, 6.5.4, 4 के बाद क्या लिखा, 3 के बाद क्या लिखा, 2 के बाद क्या लिखा, 1। तो अब हमने अगर इसको फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो आगे क्या होना चाहिए, आगे हमारे पास बेटा 4 के बाद 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो नहीं है। इसका मतलब कि आगे हमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 का, मेरे 4 के बाद अगर मैं लगाऊं 3, तो 3 का फिक्टोरियल लगा दूं, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, 6 से लेके 1 तक जाना पड़ेगा, तब ये 6 का फिक्टोरियल बनता है। तो अब मैंने फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो बेटा मेरे पास मिसिंग चीजें क्या है, वो 3 है, 2 है, 1 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं 6 फिक्टोरियल, इसको यूं लिख लो 6.5.4, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा किससे, 3 के फिक्टोरियल से, 3 के, और इसी से क्या कर देता हूँ बेटा, डिवाइड, इसी से क्या कर देता हूँ, मीन मुझे जो ऊपर चाहिए उसी से अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, इन अदर वर्ड बेटा अगर याद ऐसे ना रहे तो अगर मैं इस तरह कर दूं, इसके साथ 4 के साथ क्या लगा दूं, 3.2.1, और इधर भी क्या लिख दूं, 3.2.1, तो मीन कि जो 6 का फिक्टोरियल बनाने में चीज मिसिंग थी, उससे मैंने क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्लियर है। तो अब यहां देखो बेटा, ये ऊपर यहां देखो 6 के फैक्टोरियल क्या लिखा था, 6 से लेके 1 तक, तो अगर 6 से लेके 1 तक ये किसका फैक्टोरियल है बेटा, ये 6 का फैक्टोरियल है, किसका, 6 का फैक्टोरियल है। अब नीचे देखो बेटा 3.2.1, ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, यहां देखें बेटा, ये मैंने एग्जांपल दी थी कि 3 का फैक्टोरियल ओपन करना है तो क्या करते हैं, बैकवर्ड चलते हैं, 3.2.1, तो मीन इतना हमारा क्या कहलाता है, 3 का फैक्टोरियल। तो अगर ये हो तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, अगर ये हो तो इसको इस तरह लिख सकता हूं, तो लिहाजा मैंने क्या करना है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का फैक्टोरियल। तो ये हमारी क्या बन गई, फैक्टोरियल फॉर्म बन गई। समझ आ गई बेटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म हो तो उसको किस में लिखते हैं, फैक्टोरियल फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा सेम इसी तरीके से है, सेकंड थर्ड, ठीक है। अब इसमें से एक मैं करवा देता हूं बेटा, जैसे थर्ड देख लें, तो थर्ड हमारे पास है, थर्ड पार्ट इसका बेटा वो 20 क्या है बेटा, 20, 19, 18 और 17, ठीक होगा बेटा। अब यहां तक क्या है बेटा, इसको किस में लिखना है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, फैक्टोरियल फॉर्म में। अब यहां देखो बेटा 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, 17 के आगे क्या आना चाहिए था, 16, 16 से आगे मीन यहाँ 20 से लेके 1 तक होना चाहिए था, तो इसका मतलब 17 से आगे क्या आना चाहिए, 16। तो बेटा क्या करो, 16 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा, यूं लिख दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इस पे 16 फैक्टोरियल, ऊपर भी लगा दो नीचे भी लगा दो, ठीक है। तो इसको लगाए बेटा 20.19.18.17.16 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 16 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। मीन जो चीज आगे मिस है उससे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो बेटा यहां देखो
ये 20 से 16 का फैक्टोरियल, इसका मतलब इस 16 के फैक्टोरियल को मैं ऊपर करूं तो 1 तक जाऊंगा, इसका मतलब यहाँ स्टार्ट में जो नंबर होता है फिर उसका फैक्टोरियल बन जाता है। तो ये ऊपर वाली चीज किसका फैक्टोरियल है, ये बेटा बनेगी 20 का फैक्टोरियल। कितने का, 20 का फैक्टोरियल। अगर मैं इसको ऊपर करूं तो बैकवर्ड चलता जाऊं 1 तक जाऊंगा, ठीक है। और नीचे वाला क्या आ गया बेटा, 16 का फैक्टोरियल। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई बेटा, फैक्टोरियल फॉर्म आ गई, समझ आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट ही था, ठीक है। तो ये थर्ड, ये तीनों सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा 4 पार्ट, ठीक है। और 4 पार्ट में बटे में है बेटा वो भी, उसमें 10.9/2.1 10.9/2.1 बेटा इसको किस में लिखना है बेटा, फैक्टोरियल फॉर्म में। किस में लिखना है, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ऊपर क्या मिसिंग है, देखो 10.9, 9 के बाद क्या आना चाहिए था, 8, जो कि नहीं है। इट मीन कि 10 से लेके 1 तक वैल्यू होना चाहिए थी, तो आगे 9 के बाद नहीं है। इट मीन कि 8 का फैक्टोरियल अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 फैक्टोरियल का मतलब होगा 8 से लेके 1 तक, तो उनको इससे मिलाएंगे तो 10 से लेके 1 तक। इट मीन 8 फैक्टोरियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल, ऊपर भी और नीचे भी। ये क्या बनेगा, 10.9.8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2.1.8 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं बेटा 10 से लेके 8 का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब ये पूरा किसका फैक्टोरियल बनेगा, जो स्टार्ट में होता है उसका ही बनता है। क्या बनता है, 10 का फैक्टोरियल बनेगा। और बटे में बेटा 2.1 ये किसका फैक्टोरियल है, 2 का। बेटा यहां देखो, ये देखिए बेटा एग्जांपल में मैंने 2 का फैक्टोरियल ओपन किया था तो 2.1 लिखा था। अगर 2.1 हो तो क्या लिख सकता हूं, 2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो इसको मैंने 2 का फैक्टोरियल लिख दिया, ये साथ क्या आ गया, 8 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा क्या था बेटा, आंसर था। अब इसका सेम बेटा 5 पार्ट सेम इसी तरीके से आपने करना है। और इसके बाद है इसका 6 पार्ट, ठीक है। अब देखो 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में बेटा 52 से लेके 49, 52.51.50.49 और बटे में आ रहा है, बटे में आ रहा है बेटा 4 से लेके 1 तक, 4.3.2.1। अब इसको बेटा देखें तो इसमें 52 से बैकवर्ड जा रहे हैं। देखिए 52 से 51, 51 से 50, 50 से 49, क्या चाहिए, 49 के बाद क्या होना चाहिए था बेटा, 48 होना चाहिए था। इट मीन 48 के फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और उसी से डिवाइड भी। और यहां देखो बेटा 4 से लेके 1 किसका फैक्टोरियल था, मेरा एग्जांपल में इसको मैंने ऐसे लिखा था। अगर ये हो तो इस तरह लिख सकता हूं। तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 48 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलिए बेटा मल्टीप्लाई करें, ऊपर आ जाएगा 42, 51, 50, 49, 48 का फैक्टोरियल। और बटे में भी क्या लिख दो, 4, ये कितना फैक्टोरियल बन गया, 4 का फैक्टोरियल बन गया। और इधर क्या लिख दो, 48 का फैक्टोरियल। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये हमारा बेटा हो गया 52 का फैक्टोरियल। किसका बनेगा, 52 का। देखो बेटा 50 जो शुरू में होता है उसी का असल में फैक्टोरियल बनता है ना। और नीचे वाला एज इट लिख दो, क्या लिख दो, 44 का फैक्टोरियल डॉट 48 का फैक्टोरियल। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको मैं रेज कर रहा हूं बेटा।
नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा 7 में क्या है, 7 में हमारा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू तक है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। इसका फैक्टोरियल, इसको किस में लिखना है बेटा, फैक्टोरियल फॉर्म में। किस में, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो यहां देखिए बेटा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन की थी अभी, तो उसमें मैंने क्या लिखा था, n के बाद n माइनस वन, n माइनस वन के बाद n माइनस टू, फिर इसके बाद n माइनस थ्री। मीन क्या चीज मिसिंग है बेटा, n माइनस टू के बाद n माइनस थ्री आना चाहिए, ऐसे ही है। इट मीन कि n माइनस थ्री के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। चलिए बेटा सोल्यूशन करते हैं इसका। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n माइनस थ्री के फैक्टोरियल से। तो क्या बनेगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। अब बेटा देखो, तो ऊपर वाला किस चीज का फैक्टोरियल बन रहा है, शाबाश बेटा। ऊपर वाला देखो बेटा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये n का फैक्टोरियल बनेगा। किसका बनेगा बेटा, n का। तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस थ्री का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 9, ठीक है। n प्लस वन इंटू एन, पार्ट नंबर 9, n प्लस वन इंटू एन माइनस वन, ठीक हो गया। और इसके बटे में है 3.2.1, तो बटे में क्या है बेटा 3.2.1, ठीक हो गया। चलिए बेटा अब क्या करेंगे बेटा, शाबाश। देखो बेटा n प्लस वन, उसके बाद क्या आ रहा है, n आ रहा है। इसका मतलब ये n कैसे आया, देखो n प्लस वन में से एक माइनस करेंगे तो क्या आता है n। अब n से आगे n माइनस वन कैसे आया, इसमें से एक माइनस किया, तो इसका मतलब इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, n माइनस वन है तो इसमें से एक माइनस करोगे तो क्या आएगी n माइनस टू। अब उसमें से एक माइनस करेंगे n माइनस थ्री। इसका मतलब n माइनस वन के बाद क्या आना चाहिए था, n माइनस टू आना चाहिए था। इट मीन कि n माइनस टू के फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n माइनस टू का फैक्टोरियल। n माइनस टू के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। चलिए बेटा लिखें इसको, n प्लस वन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इसका फैक्टोरियल। देखो बेटा अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो n माइनस टू के बाद n माइनस थ्री अप टू सो ऑन n 3.2.1 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो टर्म जहां रुक रही है उससे बात चेक करो कि अगली टर्म कौन सी बनती है, जो भी बनती है उसी के फैक्टोरियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो बटे में भी इसको लिख दो, जो n माइनस टू को मल्टीप्लाई ऊपर किया था उसी से क्या करना होता है बेटा, डिवाइड। मीन जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड। तो ये ऊपर वाला किसका फैक्टोरियल बनेगा बेटा, चेक करें। हमने जब n का फैक्टोरियल लिखा था तो हम बैकवर्ड जा रहे थे, n से n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। अब यहाँ देखो इधर कहां से बैकवर्ड जा रहे हैं, n प्लस वन से बैकवर्ड जा रहे हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट पेज जो नंबर होता है असल में उसी का फैक्टोरियल हम ओपन कर रहे होते हैं। तो ये अब ये ऊपर वाला किसका फैक्टोरियल बनेगा बेटा, ये n प्लस वन का बनेगा, ठीक है। जैसे n कहां से स्टार्ट करते थे n के फैक्टोरियल को ओपन करना, n फिर n माइनस वन फिर n माइनस टू।
अब कहां से शुरू कर रहे हैं, n+1 से, तो इसका मतलब ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, n+1 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n+1 इसका फैक्टोरियल, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया बेटा, n-2 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा, ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। अब इसका बेटा लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, ये पार्ट नंबर 9 था, और इसका लास्ट पार्ट है n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस 1, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस 1, ठीक हो गया बेटा। अब इसका हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है जी बेटा। यहां चेक करें, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस 1। इसका मतलब बेटा इससे आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, इससे आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, देखो n माइनस r प्लस 1 ये एक ही चीज है। अगर इसमें से एक और माइनस करूंगा तो अगली टर्म कौन सी बनेगी बेटा, शाबाश। देखो बेटा n माइनस r प्लस 1, इस पूरे में से एक और माइनस करूंगा तो +1 -1 करूंगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, n माइनस r बच जाएगा, क्या बच जाएगा, n माइनस r, ठीक है। तो अब मैं इधर क्या लिखूंगा बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। ये ऐसा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इससे अगली टर्म कौन सी आएगी, इसमें से एक माइनस करने से अगली टर्म ये आती है बेटा, इसका मतलब इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको चले आगे देखते हैं यहां, ठीक है, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस अप टू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और बटन में भी क्या लिख दो, n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। अब इसको क्या लिखो, ये ऊपर वाला किसका फैक्टोरियल बनेगा बेटा, देखो बेटा n से स्टार्ट किया तो यहां तक जा रहे, इसका मतलब n का ही बनेगा, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल, ठीक हो गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक हो गया बेटा। ये हमारा जो रिजल्ट है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं NPR, NPR। तो ये NPR असल में क्या है, ये हमारा एक फार्मूला भी बन गया, ये परमुटेशन है, और इस परमुटेशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो बेटा ये हमारा जो चैप्टर 7 था उसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले दिया कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, और फैक्टोरियल को डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसकी जो 7.1 एक्सरसाइज थी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बेटा अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपने चैप्टर नंबर 8 भी हमने उसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं बाइनोमियल थ्योरम के, तो ये आपको अगर अच्छे से आएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए चैप्टर 8 भी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।